नमस्कार दोस्तों, बीएसएफएफ की श्रृंखला में फिर एक बार रोड सेक्टर से जुड़े किसी अन्य विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। रोड सेक्टर की भी एक अलग प्लेलिस्ट हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बना रहे हैं। ये सारे सत्र आप तक बीएसएफएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो उन्हें भी धन्यवाद आपको सत्र के अंत में बोलना है। जब हम रोड सेक्टर की बात कर रहे थे और हमने अब तक अलग अलग विषयों पर चर्चा करी, तो जिसमें एक अहम विषय है वो मतलब 66,000 किलोमीटर का आने वाले 2 सालों में हमारे देश में भारतमाला परियोजना बनने जा रही है। किसी भी 1 किलोमीटर का रास्ता जब बनता है तो उसमें कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और वो जो रुपया खर्च होता है वो आखिरी छोर के आखिरी इंसान तक पहुंचने की पूरी श्रृंखला उस पैसे खर्च होने में बन जाती है। कैसे कि फिर हम सीमेंट भी खरीदेंगे, फिर हम लेबर भी लेंगे, फिर लैंड एक्विजिशन होगी, उसके पैसे भी जिसकी ज़मीन होगी उसको मिलेंगे, फिर वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। सो जब भी कभी एक रास्ता बनता है तो जिस शहर तक, जिस जिले तक, जिस तालुके तक रास्ता बनता है, उस तालुके में तो खुशहाली आती ही आती है, लेकिन उस रास्ते बनने की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार निर्मित भी होती है, उनके घरों में चूल्हा भी चलता है करके। जब हम बात कर रहे हैं 66,000 किलोमीटर के परियोजना की, जिसका फर्स्ट फेज आने वाले दिनों में बन रहा है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सो हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज रहेगी 34,800 किलोमीटर की, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट की जिसकी वजह से आर्थिक कॉरिडोर मतलब क्या, एक रास्ता जिसके आजू बाजू में इकोनॉमी को डेवलप होने वाली, इकोनॉमी को चालना देने वाली, फिर वहाँ पर गोडाउन्स लगेंगे, फिर वहाँ पर हो सकता है कि जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स लगते हैं वो लगेंगे, या इस समान चीज़ें लगेगी जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को चालना मिलेगी। इंटर कॉरिडोर फीडर रोड होंगे कि जो कि अंदर के जो भाग रहेंगे उनको जोड़ने वाले रास्ते इसको जोड़े जाएंगे। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट लेंथ रहेगी 5,000 किलोमीटर की, जिसकी वजह से देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का प्रयास होगा। बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स होंगे कि भारत से भूटान जाना है, भारत से नेपाल जाना है, भारत से बांग्लादेश जाना है, तो जो कुछ भी रोड्स बनेंगे वो सारे रोड इसमें आएंगे। बॉर्डर के जो रोड है, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, लेह लद्दाख हो, वो सारे रोड 2,000 किलोमीटर के बनने जा रहे हैं। कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड 2,000 किलोमीटर का बनेंगे। एक्सप्रेस वे कि हमने पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस वे का हमने उदाहरण देखा है, उत्तर में भी हमने यमुना एक्सप्रेस हाईवे देखा है। सो ये जब एक्सप्रेस हाईवे बनता है तो वाहन की गति बढ़ती है, जिसकी वजह से समय बहुत ज़्यादा बचता है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी एकंदरित अर्थव्यवस्था को होता है। सेतु भारतम करके एक अलग चीज़ बना रहे, आरओबी मतलब रोड ओवर ब्रिज, आरयूबी मतलब रोड अंडर ब्रिज। सो जहाँ पर रेल होगी जिसके ऊपर ब्रिज बनाना होगा, शहर में ब्रिज, शहर को अगर छोटे छोटे जिले आते हैं, तालुके आते हैं, जिनको ऊपर से ब्रिज बन जाते हैं ताकि वो जो वहाँ का ट्रैफिक है वो लगे ना। सो 174 बनेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से समय बहुत बचता है, कम्युनिकेशन या फिर कम्यूट टाइम बचता है। हाईवेज इन नॉर्थ ईस्ट ये थोड़ा सा कम ध्यान देने वाला एरिया अब तक रहा है, लेकिन 12,000 किलोमीटर के रास्ते वहाँ पर भी बनने जा रहे हैं। दुर्गम भाग है, वहाँ पर जब रास्ते इतने पहुंच जाएंगे जहां से एक छोर दूसरे छोर तक जाने के लिए 2-2, 3-3 दिन लोगों को सफर करना पड़ता। अगर 12,000 किलोमीटर के रास्ते वहां पर बन गए तो निश्चित ये अर्थव्यवस्था को, वो पार्ट को हमारे देश से बहुत ताकत से जोड़ेगा। फिर ये 5 वो प्रदेश है जहां पर रास्ते ज़्यादा है। 15,000 किलोमीटर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 6,000 किलोमीटर के रास्ते हैं। ये नेशनल हाईवेज की बात हो रही है, नेशनल हाईवेज हम चर्चा कर रहे हैं। रोड डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना अच्छा। हमारे यहाँ पर 0.66 किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर रास्ते बन रहे हैं, जो कि अमेरिका इतने हैं, चीनी और ब्राज़ील से ज़्यादा है। रोड अच्छे बनने की वजह से ये भी एक चर्चा थी, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड कम हुई है, क्योंकि हमारे देश में रोड अच्छे हो रहे हैं। रोड अच्छे हो रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे रोड चाहिए ताकि ज़्यादा उसकी जो समय है, ज़्यादा समय तक वो कमर्शियल व्हीकल टिके। लेकिन कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा समय तक टिकेगा तो उससे कहीं ना कहीं असर कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स पर भी पड़ेगी, ऐसा भी एक स्कूल ऑफ थॉट कहती है। सो ऐसा ही है, ऐसा नहीं, लेकिन आज हम यहीं पर रोकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ हम आप तक अगले सत्र में पहुंचेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल जरूर चेक करिए। धन्यवाद।